Students, our today's topic is lipids, that is the group of the lipids acyl glycerols. What are acyl glycerols? Acyl glycerols are the esters of the fatty acids with the alcohols. यानी ये acyl glycerols क्या हैं? ये esters हैं किसके? दो चीजों के, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. मींस कि एक जो है वो एसिड और दूसरा जो है वो बेस के तौर पर जो है वो काम करेगा. तो as we know that when an acid reacts with a base, a neutral compound is formed. So acyl glycerols are also called the neutral lipids. And in this reaction, in this acyl glycerol formation, the fatty acid molecules which are used, they are 3 in number, so they are also called triacyl glycerols or the triglycerides. Triacyls means के तीन जो है इसमें fatty acid molecules इस्तेमाल जो होंगे, so they are called triacyl glycerol or the triglyceride, and their nature will be neutral, so they are also called the neutral lipids because they are formed by the reaction of the organic acid with the base. What is ester? An ester is a compound formed by reaction of an alcohol with an organic acid with the removal of the water. वही बात मैंने ऊपर जो है वो की है कि ईस्टर जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जो उस वक्त जो है वो बनता है जब एक अल्कोहल एक ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन में आता है और उसके नतीजे में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव जो वो होता है. तो ईस्टर जो है वो ऐसा कंपाउंड जिसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद हो. तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है? इस फंक्शनल ग्रुप को हम ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का नाम जो है वो देते हैं. R C double bond O R prime, that is the ester group, and this group present in that compound they are called the esters. And how these ester is formed? When an alcohol reacts with the acid. An acid, let CH3COOH, acetic acid, that is a simple acid, acetic acid. अगर हम इसको जो है वो खोल के लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड OH और ये CH3, और इधर आएगा अल्कोहल. अल्कोहल कौन सा? इथानॉल ले लें, सादा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जिसे हम कहते हैं C2H5OH. C2H5OH. अब इसमें जो है वो क्या होगा कि एसिड से H जाएगा और बेस से OH हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा. जब माइनस वाटर होगा बाकी चीजें जो बचेंगी वो आपस में जो क्या हो जाएगी? कंबाइन हो जाएगी. क्या चीज बच गई पीछे? CH3 C डबल बॉन्ड O यहां तक, और इधर से क्या बचा? C2H5. अब देखें ये वाली चीज यहां पे बन गई है. अब ये CH3 क्या है? ये R है, और ये जो है वो क्या है? ये R प्राइम है. So R C double bond O R prime, that is the ester group, and now it is a ester compound formed by the reaction of the organic acid, that is acetic acid, with the alcohol, that is simple ethyl alcohol. And now in the case of the acyl glycerols, how the ester formation takes place? Here the acid, like here acetic acid, here the acid is the fatty acid. Fatty acid जो वो कोई भी हो सकता है. fatty acid हम एक जनरल fatty acid जो वो लिख लेते हैं, that is C double bond OH R. ये एक जनरल fatty acid है. ये जिस तरह हमने कहा था CH3 C double bond OH, और इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे? 3 मॉलिक्यूल जो है इस्तेमाल होंगे. भाई 3 क्यों इस्तेमाल होंगे वो देखते हैं. अभी मैं आपको बताता हूँ 3 क्यों इस्तेमाल होंगे. ये 3 फैटी एसिड इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? एज द नेम इंडिकेट्स, ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल का फार्मूला जो है वो क्या होता है? ग्लिसरॉल का फार्मूला ये है. ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन कंपाउंड हैविंग 3 OH ग्रुप्स. तो इसमें 3 OH जो है वो लगे होते हैं. तो हर OH के लिए हमें एक एसिड की जरूरत. जिस तरह यहाँ पे इस जो है वो अल्कोहल के साथ एक OH था तो एक एसिड लगा. यहाँ पे जो है वो क्या है? 3 OH हैं. ऐसा अल्कोहल है, ऐसा जो है वो जिसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल. OL मींस अल्कोहल.
OL from alcohol, that is OH, hydroxyl group जिसके वजह तो 3 कार्बन ये कंपाउंड है, तो ये ट्राइओल्स हैं ये। तो इस ट्राइओल के साथ रिएक्शन के लिए हमें एक OH, एक एसिड, दूसरा OH, दूसरा एसिड, तीसरा OH, तीसरा, तो ये तीनों आपस में रिएक्ट जब करेंगे तो क्या होगा, इधर से OH और इधर से H, इसी तरीके से OH H OH H। तो 3 water molecules will eliminate and as a result of these 2 molecules will combine CH2 CH CH2, and here the remaining product, that is O C double bond O R O C double bond O R O C double bond O R, that is a triacyl glycerol. That is a triacyl glycerol. That is the general formula for the triacyl glycerol. And what are their properties? In ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या न्यूट्रल लिपिड या ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी, क्या जितने भी कंपाउंड होंगे सबकी प्रॉपर्टीज सेम होगी? नहीं जी, प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट किस बेस पे होंगी? डिफरेंस जो है वो इस R की बेस पे जो है वो आएगा। R क्या है? R इज द अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द chain of the fatty acid, and this R comes from the fatty acid, so the properties of these triglycerides, triacyl glycerols will depend on the properties of the fatty acids. So the property of the triacyl glycerol will directly depend on the R, and R comes from this fatty acid, so the properties of the fatty acid will determine the properties of the triacyl glycerols. अब फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या है? पहला है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये R जो है वो कितना लंबा चौड़ा हो सकता है। कहता है ये जो R है ये R 2 से लेके 30 कार्बन तक हो सकता है। 2 to 30 कार्बन लॉन्ग दिस चेन में may be there, and the carbon number will be even number. Even number means 2 4 6 8, not odd, even number जब होगा इसमें। दूसरी प्रॉपर्टी एक्सटेंट ऑफ सैचुरेशन, ये जो इसमें R चेन होगी उसमें जो कार्बन एटम्स होंगे क्या उनकी जो वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड होंगी या जो है वो अनसेटिस्फाइड होंगी। सेटिस्फाइड वैलेंसीज का मतलब ये होता है कि सबके जो है वो क्या हो, सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड जो है वो सिंगली बने हुए हों, और अगर जो है वो डबल बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा, और अगर जो है वो कोई डबल बॉन्ड ना हो तो उसे सैचुरेटेड कहते हैं। तो फैटी एसिड आगे भी 2 तरह के हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, इफ द फैटी एसिड डू नॉट have the double bond in the carbon chain, that is 2 to 30 जो कार्बन चेन है उसमें कोई डबल बॉन्ड जो नहीं है, then it is called the saturated fatty acid and all the valencies of the carbon atom are singly satisfied. अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स इसमें अप टू 6 डबल बॉन्ड्स जो वो हो सकते हैं, और जो डबल बॉन्ड होंगे उनको हम जब होंगे तो फिर उन फैटी एसिड्स को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नाम जो है वो देते हैं। और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड किसमें होते हैं? ऑयल्स में होते हैं, और जो सैचुरेटेड है वो किसमें होते हैं? फैट्स में। हम पढ़ेंगे भी जब डिफरेंस आएगा फैट एंड ऑयल का। तीसरा नेचर ऑफ द फैटी एसिड, फैटी एसिड की नेचर क्या है? आया वो स्ट्रेट चेन कार्बन जो है वो लगी हुई है, या जो है वो उस कार्बन चेन के साथ साइड चेन्स भी जो है वो लगी हुई है। अगर जो है वो उसमें साइड चेन नहीं है कोई भी, और जो है वो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स का नाम देते हैं, एंड दीज आर फाउंड इन द एनिमल्स। ये एनिमल्स में जो है वो पाए जाते हैं, यानी स्ट्रेट चेन जो होते हैं जो फैटी एसिड्स हैं इसमें साइड चेन जो है वो नहीं होती हैं, दे आर फाउंड इन द एनिमल्स। एंड द ब्रांच चेन फैटी एसिड्स व्हिच हैव द साइड चेन्स, व्हिच हैव द ब्रांच चेन्स, जिसको हम सब्स्टिट्यूटेड जब वो कार्बन्स का नाम भी देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड जब वो चेन्स का नाम भी देते हैं, तो जिनमें साइड चेन्स होती हैं उनको हम ब्रांच चेन फैटी एसिड्स का नाम जो देते हैं, एंड दे आर लार्जली फाउंड इन द प्लांट्स। द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द फैटी एसिड, दैट इज सॉल्युबिलिटी. Solubility also depends on the number of carbon atom, and it is directly proportional to the number of carbon atom. Means the longer the chain will be, the more the solubility will be. जितने कार्बन एटम जब वो ज्यादा होंगे उतनी सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। सो द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड सॉल्युबिलिटी इन व्हाट सॉल्वेंट? इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं, हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं। पानी में सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो वो डिक्रीज होगी।
जो शुरू वाले फैटी एसिड्स हैं, या जिस तरह ये 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, एसिटिक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, बुटाइलिक एसिड, ये जो है ये पानी में टू सम एक्सटेंट सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जिस तरह कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं, पानी में सॉल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज करती जाती है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जिस तरह जब वो फिनोल हो गया, ईथर हो गया, इनमें जब इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। Melting and boiling points, that is also directly proportional to the number of carbon atoms. As the number of carbon atom increase, the melting and boiling points also increase. For example, a 4 carbon barbituric acid, means also called the butyric acid, it has the melting point -8 degrees centigrade, while a fatty acid, that is called palmitic acid, it is composed of 16 carbon atoms, it has the melting point of 63.1 degree centigrade. So with the increase in number of carbon atoms, melting and boiling points also increase, and these properties of the fatty acids will be the properties of these triacyl glycerols and called the neutral lipids and the lipids. इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 0.8. दे आर लेस डेंस देन वाटर, सो व्हेन वी ऐड दीज लिपिड्स इन द वाटर, दे विल गेट एट द सरफेस ऑफ द वाटर ड्यू टू द लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी. वाटर हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द राउंड अबाउट 1.99 1 होती है, जबकि इसकी जो है वो कितनी है? 0.8. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? कम है, तो ये जो है वो क्या आ जाएगा? ये ऊपर जो है वो आ जाएगा और पानी के ऊपर ये फ्लोट करना शुरू कर देते हैं. घरों में आप जो है वो 1 गिलास पानी ने उसमें जो है वो 1-2 कतरे तेल के जो है वो ऑयल के डाल दें, कुकिंग ऑयल के डाल दें, घी के डाल दें, तो देखेंगे वो उसमें जो है वो सिंक नहीं करेगा, बल्कि उसके ऊपर जो है वो तैरना शुरू कर देगा ड्यू टू द लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी. फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स और ऑयल दोनों ही लिपिड्स हैं, लेकिन ये ऐसे लिपिड्स हैं, द लिपिड्स व्हिच हैव द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन देम, दे आर कॉल्ड द फैट्स, एंड व्हिच हैव द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे आर कॉल्ड द ऑयल्स. फैट्स दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड जब होते हैं, जिस तरह वेजिटेबल घी आ जाओ देखा आपने, ये जब सॉलिड होता है. ऑयल्स, कुकिंग ऑयल्स, ये कभी भी सॉलिडिफाई नहीं होते हैं, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल द कुकिंग ऑयल्स. These are the properties of the fatty acids, and these fatty acids make the property of the triacyl glycerols, which are the neutral lipids or the acyl glycerols. And some of the examples of these fatty acids are there also. जिस तरह हमने जब पढ़ा के सैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, ये किस तरह के जब होंगे? जब हमने कहा कि बुटाइलिक जब बारबिटूरिक एसिड है, palmitic एसिड है, ये किस तरह के इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या है? तो इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो हम देख लेते हैं अभी, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं. A simplest fatty acid, that is a 2-carbon compound, that is acetic acid. COOH functional group, and here R is CH3, only 1 carbon R. That is the simplest fatty acid, that is acetic acid. IUPAC नेम भी आप इसका लिख सकते हैं. IUPAC नेम क्या होगा इसका? इथेनोइक एसिड, यानी एथेनोइक एसिड जिसे हम कहते हैं, एथेनोइक एसिड इसका जो वो साइंटिफिक नेम होगा. थ्री कार्बन प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड CH3 CH2 C double bond O OH. Similarly 4 carbon, butyric acid, butyric acid में C double bond O OH, कितने? 4 कार्बन, एक लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप वाला, 3 और लगाए हुए हैं, CH2 CH2 CH3. अगर मैं इनको जरा कंटिन्यूटी में लेके आऊं तो ये कुछ इस तरह जो होगा, C double bond O OH CH3, C double bond O OH CH2 CH3.
Here the sequence has made that R is 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, acetic acid, propanolic acid, taric acid. And another important fatty acid, that is palmitic acid, 16 carbon है fatty acid. इसका शॉर्ट फार्मूला जो है वो लिखे हम तो ये बन जाएगा CH3 CH2 14 and then functional group COOH. तो ये 16 कार्बन है, 16 कार्बन में से जो है वो एक फंक्शन ग्रुप 14 CH2 होंगे और एक CH3. अगर इसको हम एलैबोरेट करके जो है वो लिखें तो ये कुछ यूं बन जाएगा COOH और यहाँ पे आपको 14 दफा CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड करना पड़ेगा. चार 5 6 7 8 9 10 11 12 14 टाइम्स CH2 आ गया एंड एंड पे टर्मिनल कार्बन क्या होगा CH3 जो होगा. ये जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ palmitic एसिड है जिसमें हमने जो ये शॉर्ट फॉर्म को ओपन करके देखा. ये जो CH2 है ये वाले ये 14 CH2 है ये वाला जो है 15वां ये कार्बन 16वां ये CH3 हो गया. और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की भी जो मिसाल आप कह सकते हैं कि ये सैचुरेटेड जो फैटी एसिड है, ये भी जो सैचुरेटेड है. तो ये कॉमनली जो इस्तेमाल होने वाला है वो palmitic एसिड है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है. 18 कार्बन ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है ओलिक एसिड. ओलिक एसिड अब अनसैचुरेटेड में क्या था डबल बॉन्ड जो है वो होता है. अब इसमें डबल बॉन्ड जो है वो कहां पे ये कितने का जो कार्बन है 18 कार्बन है. तो इसका फार्मूला लिखें COOH फंक्शनल ग्रुप. इसमें 7 CH2 जब ग्रुप्स लगे हुए होंगे. फिर जो उसके बाद 9वां और 10वां कार्बन है यानी पहला ये 7 ये 8 और ये 9वां हो गया और ये 10वां. तो 9वें और 10वें कार्बन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड मौजूद है. उसके बाद फिर CH2 7 है सिंगल बॉन्ड के साथ और एंड पे एक CH3 जो टर्मिनल कार्बन है वो CH3 है. इसको भी अगर आप खोल के इस तरह लिखना चाहें तो ये भी जो है वो कुछ यूं हो जाएगा COOH 7 टाइम्स CH2 अब जो है वो क्या होगा इसमें जो CH और डबल बॉन्ड CH फिर इसके बाद फिर CH2 कितनी दफा 7 टाइम्स और एंड पे टर्मिनल CH3. तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो CH2 7 है ये वाला है 1 2 3 4 5 6 7 7 और 1 8. तो ये कार्बन नंबर 9 है ये कार्बन नंबर 10 है वही डबल बॉन्ड आ गया. फिर उसके बाद ये वाले जो हैं ये वाले हैं CH2 7 और एंड पे CH3. तो ये ओलिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है. That is all about the acyl glycerols and their properties which depend upon the properties of the fatty acids and some examples of the fatty acids, that is saturated fatty acid, unsaturated fatty acids.